भक्ति की वाणी 665। दो ने मुझे सताया, एक तूने और एक मैंने। दो ने मुझे सताया, एक तूने और एक मैंने। भक्ति की वाणी है। भक्त की स्थिति है। क्या चल रहा है उसके अंतःकरण में, वो भक्त के। गुरुदेव कह रहे हैं कि वो भक्त की ये स्थिति है कि दो ने मुझे सताया, कि जब कोई भी झगड़ा होता है, कोई भी तंग होते हैं, सताते हैं, सताने की जहां बात आती है तो उसके लिए दो चाहिए, दो जन चाहिए, तब उस सताने की बात, वो झगड़े की बात आती। तो दो ने मुझे सताया। भक्ति की भी यही बात है। संसार में तो हम प्राय ये चीज देखते हैं, जब दो होते हैं तो फिर वहां पर वो सताते हैं एक दूसरे को या तंग करते हैं। लेकिन भक्ति में भी यही बात है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? एक तूने, एक मैंने। भक्ति में भी जब दो हो जाते हैं, जैसे वो संसार में, और दो कौन? एक तूने मतलब एक भगवान, एक उसका इष्ट, और एक मैं, एक वो खुद भक्त। अगर भक्त और भगवान दो हो गए तो वहां पर सताने की बात आ जाती है। सताना, वो भक्त अपने इष्ट से मिलना चाहता है, व्याकुल है, तभी वो कहता है कि वो ईश्वर उसको सताता है। दो होने से ये बात आती है। लेकिन जब वो भक्त एक हो जाता है, उस तू में ही लीन हो जाता है, अपने आप को अलग नहीं समझता, उसका अस्तित्व अलग नहीं रहता, वो मिट जाता है अपने इष्ट में, तब सताने की बात ही नहीं रहती है। वो एक हो जाता है। एक हो गया तो कहीं कोई झगड़ा नहीं। और ये जो मैं है, ये उस इष्ट में समा गया। नहीं समाता है, अगर वो भाव वाला मैं नहीं होगा, उसका असली मैं नहीं होगा, तो वो दुख पाएगा। नहीं तो तू और मैं होने के कारण ही वो दुख पा रहा है। लेकिन जिस दिन वो तू में समा जाएगा, तू से सज जाएगा, उसकी दुनिया, उसके विचार, सोच, उसके कार्य, सब कुछ जब उसी के लिए हो जाएगा, उस तू के लिए, कि वो जो भी कर रहा है वो वही कर रहा है जो वो करा रहा है। इस तरह का भाव, वही करा रहा है, उसी के लिए कर रहा है, तब उसका ये जो असली मैं है वो मिट जाता है और उस तू में लीन हो जाता है। तब वो झगड़ा मिट जाता है। और जब तक दो हैं, भक्त अलग भगवान अलग, तब तक ये झगड़ा है। भक्ति की एक अलग, भक्ति का एक अलग स्तर, पहले अब ईश्वर को पाना, अपने आप को जानना कि हाँ ईश्वर है, ईश्वर से प्रेम करना। सेकंड, थर्ड, ईश्वर में ही लीन हो जाना। पहले में सिर्फ मैं है, कभी फिर तू भी आया, लेकिन अभी मैं और तू अलग है। फिर वो जो स्टेज आती है जहां एक हो गए,
तब उसकी दुनिया सजती है। जैसे कहते हैं कि जब तक खाते नहीं, भोजन हो या कुछ भी हो, तब तक हम उसको पचा नहीं सकते। पचाने के लिए पहले खाना पड़ता है, सेवन करना पड़ता है, तब उसको पचा सकते हैं। ऐसे ही है ये भक्ति, ये जो एकांत, जिसमें वो और कांत एक ही है, ये स्थिति में आने के लिए पहले उसको ग्रहण करना पड़ेगा, उसको वो रस ग्रहण करना पड़ेगा, उसके भावों में समाना पड़ेगा, तब ये एकांत की स्थिति उसको सजाएगी, नहीं तो डराएगी। अलग अलग है तो वो सताया भी जाता है, क्योंकि वो मिलना चाहता है, अभी मिला नहीं है। लेकिन जिस दिन वो मिल जाएगा तो उसका मैं स्वतः ही मिट जाएगा, तब वो ये एकांत की स्थिति का आनंद ले पाएगा। जब तक खाएगा नहीं तब तक पचा नहीं सकता, और ये तभी होगा जब उसकी सोच, उसका माइंड मैच्योर होगा, पक जाएगा, मीठा हो जाएगा, नम्र हो जाएगा, रस से विभोर हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब वो ये आनंद पाएगा, एक हो जाएगा अपने इष्ट के साथ। तो गुरुदेव कह रहे हैं, दो ने मुझे सताया, एक तूने एक मैंने, अलग अलग था अपने ईश्वर से। तब तक वो झगड़ा था, ईश्वर अलग और वो भक्त अलग। अब जो स्थिति है कि वो सच गया है तू के भाव से, कि सिर्फ तू है, अहंकार कहीं नहीं, तब वो मैं भी मिट जाता है और झगड़ा भी मिट जाता है। अगली वाणी 666। कहा जरा देख, कहा देखूं तो विवल हो जाऊं, कहा जरा देख। कि जब कहा जाता है एक भक्त को, जब उसका इष्ट कहता है, कोई उसके भीतर में कहता है कि जरा देख, तू देख अपने इष्ट की ओर, वो भक्त है, उसकी क्या स्थिति होती है जब ये उसको कहा जाता है कि जरा देख। भक्त कहता है, कहा देखूं तो विवल हो जाऊं, कि अगर मैं अपने प्रभु को देखता हूं, अनुभव करता हूं, तो वो विवल हो जाता है, वो भाव से भर जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। तभी वो भक्त रेगुलर सामान्य बातें करता है, ईश्वर की नहीं, अपने इष्ट की नहीं। इष्ट ऑलरेडी बसे हैं उसके अंदर, उसके हृदय में, लेकिन जब जब वो अनुभव करता है या देखता है अपने इष्ट को, तो वो विवल हो जाता है, भर जाता है भावों से। जैसे अगर हमको तैरना सीखना है, स्विमिंग, तो स्विम करना पड़ेगा। सिर्फ तट पर बैठ के हम स्विमिंग नहीं सीख सकते, स्विम करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेट, अगर ध्यान लगाना है कोई चीज पर,
कंसंट्रेशन चाहिए तो कंसंट्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो कंसंट्रेशन कहां से आएगी। ऐसे ही जब वो अपने इस भाव को है, उसके भीतर में ईश्वर समाया हुआ, लेकिन वो उसकी बातें नहीं करना चाहता है, वो जिसको हम कहते हैं भाव विभोर हो जाता है। इसीलिए वो ऑर्डिनरी रेगुलर बातें करता है, हमेशा अपने इष्ट की बातें नहीं करता, वो संभाल नहीं पाता है। सिर्फ जब तक कि वो, क्यों वो इतने डीप है उस कंसंट्रेशन में, अलग से उसको कंसंट्रेट करने की आवश्यकता नहीं। अगर सीखना हो तो बात अलग है। फर्स्ट तैरना सीखना हो, कंसंट्रेट करना सीखना हो तो करना पड़ेगा, लेकिन ये भक्त अपने ओतप्रोत है अपने इष्ट के साथ, उसको अलग से ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं, बल्कि जब कभी भी वो, जैसे इसमें कहा गया, देखूं तो विवल हो जाऊं। अगली बार 667 कहा सत्य ने बोल मत, कहा क्यों, बोले विश्वास कौन करेगा। पहले भी एक वाणी आई थी ऐसी मिलती जुलती कि गुरुदेव कहते हैं कि हर कोई के सामने हम जब बातें करते हैं अपने इष्ट की तो वो निरर्थक है, वो समझते नहीं है, एक्सेप्ट भी नहीं करते। ऐसे जन के सामने बातें करना सही नहीं है। इस वाणी में भी गुरुदेव का कह रहे हैं, कहा सत्य है, सत्य जो तत्व है, जो ईश्वर है, बोल मत, कि खाली कहेंगे हम सत्य की बातें कि हर चीज में वो ईश्वर निहित है, कि आज ये फूल है ये भी सत्य है क्योंकि इसमें ईश्वर का ही ये अंश है। हर एक चीज प्रकृति में, प्रकृति से हटकर अगर हम ध्यान ले जाते हैं अन्य लोगों की उस इष्ट की ओर, उस सत्य की ओर, तो वो कह रहे गुरुदेव बोल मत, ऐसे हम ना करें। क्यों, कहा क्यों, बोले विश्वास कौन करेगा, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा। लोग सिर्फ जो आंखों से दिखता है उसी पर विश्वास करते हैं, वो फूल है उस पर विश्वास करते हैं, साकार हो लेकिन उस फूल में वो निराकार ईश्वर जो बसा है उसको वो देख नहीं पाते हैं। उनकी आंखें इतना कुछ देख रही है कि स्थूल में, कि जो नहीं दिख रहा है वो उनके मन में भी नहीं आता है। जब हम कहते हैं ब्रह्मानंद में जब रुचि होती है, ब्रह्मानंद जो ये सत्य है इसमें जब रुचि होती है, इससे जब आनंद हो पाता है तो फिर विषय आनंद, विषयों से जो वो आनंद पाता है वो तिरोहित हो जाता है, मिट जाता है। ये आनंद की बात कुछ और है, लेकिन ये बात सब नहीं समझते, सब नहीं अनुभव कर सकते। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि मत बोल, विश्वास कौन करेगा। उसके उसके मन में ये प्रेरणा आती है कि हम ये बातें
ईश्वर की नहीं करें, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा, बल्कि उसका समय और जो इसमें जो एनर्जी डालता है बताने में, शक्ति, वो सब वेस्ट हो जाएगा। वही लोग इस बात को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो ईश्वर को जानना चाहते हैं। सब नहीं, सत्य ऐसा है, जल्दी से दिखता नहीं, दिखता उसी को जिसमें वो सत्य है, लेकिन फिर भी दिखता नहीं। असत्य है वो दिखता है और उसी पर विश्वास करते हैं। सत्य दिखता नहीं, इस पर विश्वास करना, इसको जानना, यही तो बात है भक्त की और भक्ति की, जो सिर्फ एक संत हमको दिखा सकता है, समझा सकता है, क्योंकि वो इस रहस्य को जानता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। जब हम, एक टीचर भी क्लास में स्टूडेंट्स को सिखाती है, वो खुद सब डिसीजन नहीं लेती है, ऑप्शंस छोड़ती है उस स्टूडेंट्स के पास सामने कि वो चूज करें कि क्या सही है, क्या गलत है, कितना क्या करना चाहिए, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए, और सब कुछ वो डिसीजंस वो खुद स्टूडेंट लेता है। जब वो डिसीजन लेता है तब वो खुद बढ़ता है, आगे बढ़ता है। ऐसे ही हम देखते हैं ईश्वर भी ये संसार बनाए और पूरा संसार हमारे आगे है। हम स्वतंत्र हैं डिसीजन लेने कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। समय और हर जो भी वस्तु हमको प्राप्त है, सब चीज का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये ऑप्शन है। लेकिन हम उसको मिसयूज करते हैं, सही ढंग से हम यूज नहीं कर रहे, तभी दुख पा रहे हैं। ये सब जो पदार्थ मिले हैं उसका रहस्य हम नहीं जानते हैं, सिर्फ उसका भोग करना चाहते हैं, सत्य को नहीं जानते, इसीलिए हम दुखी हैं। और जो जानता है उसके भीतर में ये प्रेरणा आती है कि अगर वो व्यक्त करेगा ये बात ऐसे जन के सामने तो कोई विश्वास नहीं करेगा। कोई कोई ही है जो इस सत्य को जानना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, वो है खास विशेष ईश्वर के भक्त, जो ये विषय आनंद, ये विकारों का, ये विषयों का से जो आनंद मिलता है उससे दूर होते हैं। ब्रह्मानंद में जो ब्रह्मा से मिलता है उस आनंद में वो ओतप्रोत होते हैं। 668 स्वर्ग नरक तेरे अच्छे खिलौने हैं जिनसे बच्चे डरते हैं और खुश होते हैं, किंतु भक्त खिलौना नहीं चाहता, तुझी को चाहता है। स्वर्ग नरक तेरे अच्छे खिलौने हैं जिनसे बच्चे डरते और खुश होते हैं। कि ये जो स्वर्ग नरक का जो कॉन्सेप्ट है, विषय है, ये बोल रहे हैं अपने ईश्वर से कि ये तेरे अच्छे खिलौने हैं, बहुत सही है। क्यों? क्योंकि ये नरक के कारण लोग, बच्चे डरते हैं कि ये लोग जो है, मनुष्य जो है, डरते हैं या खुश होते हैं, इसलिए ये अच्छे खिलौने हैं। लेकिन ये स्वर्ग और नरक
यथार्थ में कुछ नहीं। खिलौने में जैसे कोई सार नहीं, वैसे ही स्वर्ग और नरक में भी कोई सार नहीं। क्यों? स्वर्ग में सार तब है जब वो अपने स्व को जानता है, स्व को पहचानता है कि सिर्फ जो संसार में दिख रहा है लोगों को, वो वही सिर्फ नहीं है, बल्कि वो अपने असली रूप को, स्वरूप को जानता है, अपने स्व को। तो स्वर्ग और नरक, जब वो नर होकर भी उस नारायण को पहचानता है जो उसके भीतर में बसता है, तब वो नरक उसको डराएगी नहीं, बल्कि उसको आनंद देगी। ये है स्वर्ग नरक। लेकिन लोगों के लिए तो ये खिलौने हैं जिसमें कोई वास्तविकता नहीं। सिर्फ वो स्वर्ग में खुश हो जाते हैं और नरक में नरक उनको डराती है कि कुछ अच्छा किए तो खुश हो गए, कुछ गलत किए तो डर गए। एक तरह से अच्छा है, लेकिन ये आम लोगों की बात है। एक भक्त, जैसे इसमें गुरुदेव कह रहे हैं, किंतु भक्त खिलौना नहीं चाहता, तुझी को चाहता है। क्यों? जिसमें सार नहीं, जो टूट जाएगा, कभी स्वर्ग कभी नरक, कभी स्वर्ग कभी नरक, जीवन ऐसा जिसका डोल रहा है। वो भक्त जो है वो ये खिलौना नहीं चाहता। तुझी को चाहता है। वो समझ गया है कि स्वर्ग और नरक में वो अपने इष्ट को देखता है, स्वयं को देखता है, नारायण को देखता है। इस नर रूप में भी नारायण को देखता है। वो तुझी को चाहता है, तो उसके लिए स्वर्ग नरक रहा ही नहीं कि कभी खुशी कभी डरना, ये रहा ही नहीं ये स्थिति। वो तो खुशी से भी बढ़कर आनंद में चला जाता है, क्योंकि वो स्वयं को जानता है और नर की जगह वो नारायण का रूप हो जाता है। तब भी वो आनंद में ही रहता है, डरता नहीं। तो ये स्वर्ग नर्क बहुत सुंदर एक बात है जो यहाँ पे गुरुदेव हमारे आगे रख रहे हैं कि ये खिलौने हैं, अच्छे हैं, किसी को खुशी कर मिलती है इसमें कभी कभी, और कभी वो डरता भी है कि नर्क में ऐसे होगा ऐसे होगा, डरता भी है। लेकिन एक भक्त की क्या स्थिति है, उसका क्या धरातल है? वो स्वर्ग और नर्क से उठ गया है, क्योंकि वो अपने स्वयं को जान गया है, अपने नारायण रूप को जान गया है। तभी वो उठ गया और आनंद में विचरण करता है। उसके लिए स्वर्ग नर्क हमेशा ये भय जीवन में, ये डर, ये कभी भी नहीं रहता। वो हमेशा आनंद में रहता है। हर समय अगर कोई डरता रहेगा, आज खुश है कल फिर दुखी हो जाएगा, डरेगा, मौत का भय, कज़ा का, और भी कोई चीज का खो जाने का, कई तरह के भय, डरेगा। या अगर कुछ गलत किया तो उस गलती का भय कि अब उसको क्या सजा मिलेगी नरक में। सुना हुआ यही है कि गलती करेगा तो नरक जाएगा और वहां पर बहुत सारी यातनाएं उसको सहनी पड़ेगी। लेकिन भक्त इन चीजों से कहीं ऊपर है। और नरक में भी नारायण को देखता है, तो नरक है ही नहीं फिर उसके। जैसे
आग से आग नहीं बुझती, पर आग को बुझाना है तो आग से हम नहीं बुझा सकते। खून कहीं लग गया है, उसको साफ करना है तो हम खून से साफ नहीं कर सकते। क्या चाहिए? पानी चाहिए, आग भी बुझाने, चाहे उसको भी साफ करने, जल चाहिए। ऐसे ही ये जो प्रेम है ईश्वर के प्रति, ये जरूरी है कि हमारे ये सब जो ये स्वर्ग नर्क के जो भाव है, इसको वो मिटा सके। बिना उस ये सहनशीलता चाहिए कि हम इनसे उठ सके। वो प्रेम चाहिए, धैर्य चाहिए, नम्रता चाहिए कि हम खुद को देख पाए। वो शक्ति चाहिए, न कि हम उलझ जाए स्वर्ग और नर्क, ये समय विशेष की खुशी और ये डर के भाव में, बल्कि हम उसको पाए तो हम जैसे प्रेम में कोई विस्मृति नहीं, सदैव स्मरण है इष्ट की, अलग से नहीं करना पड़ता है, सदैव स्मरण है। जैसे जुबानी थी, जरा देख, कहा देखूं तो विवल हो जाऊं, सदा स्मरण है उसको अपने इष्ट की। प्रेम ऐसा है, स्मृति है ही नहीं, सदैव स्मरण। और अगर ये भाव हमारे भीतर आ जाता है कि ईश्वर हमको बहुत प्रेम करते हैं, आज भी अगर हम ये बात सोचें कि ईश्वर हमें बहुत प्रेम करते हैं, तो हमको बहुत कॉन्फिडेंस और शक्ति मिलती है, ताकत मिलता है और बहुत रिलीफ मिलता है कि ईश्वर हमारे साथ है। उनको ये खिलौने, स्वर्ग और नर्क जैसे खिलौने की आवश्यकता नहीं।